जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे श्याम। माय डियर फ्रेंड्स, मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल सक्सेस की 100% में। तो जैसा कि सभी को पता होगा कि राहुल सबसे पहले और लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। तो मुझे आशा है और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें। जी माय डियर फ्रेंड्स, तो आज का सेशन बहुत ही लेटेस्ट है। देखिए, लगातार देखिए एमपी जो पीएनएसटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, लगातार इनमें बहुत ही ज़्यादा इनमें मुसीबत देखने को मिल रही है। और जैसा कि 2024 में क्या है, एग्ज़ाम तो बहुत बढ़िया हो चुका है। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट भी, स्कोर कार्ड, सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से जारी हो चुकी है। लेकिन जब काउंसलिंग की बात आई तो काउंसलिंग पे लेके लटक चुकी है। यहाँ पे काउंसलिंग लटकी हुई है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलने को मिल रही है यहाँ पे, और स्टूडेंट लगातार परेशान है। देखिए अभी तक संबद्धता भी नहीं मिल पाई है। अब देखिए पूरी बातें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, वो वीडियो के आपको इन तक सारी जानकारी देते हैं। तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोबारा जांच, प्रदेश के 330 से अधिक कॉलेज अपात्र घोषित। जी हाँ, जैसा कि सीबीआई जांच में मध्य प्रदेश के 22% नर्सिंग कॉलेज ही पात्र, गुपचुप मान्यता देने की तैयारी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सीबीआई दोबारा जांच की थी उनमें केवल और केवल 22% ही नर्सिंग जो कॉलेज है वो पात्र पाए गए हैं। इसके बाद देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या है पूरी खबर। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सेशन को आपको एंड तक बने रहना है और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। मेरी रिक्वेस्ट है बार बार आप सभी लोगों से कि आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा महसूस होता है, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें। आप लोग मेरा एक परिवार हो, आप लोग के बिना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तो देखिए चलते हैं, पूरे सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या है, प्रदेश की 690 से अधिक नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा सीबीआई जाँच में सिर्फ 22% यानी 155 से अधिक नर्सिंग कॉलेजों को ही पात्र पाया गया है। वहीं 40% यानी 330 से अधिक कॉलेजों को सीबीआई ने अपात्र घोषित किया है, और 35% यानी 200 से अधिक कॉलेजों में कमियां पाई गई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सीबीआई जो है दोबारा जांच कर रही थी, जिनमें से 690 से अधिक कॉलेज थे, जिनमें से अब 22% ऐसे कॉलेज हैं जो पात्र पाए गए हैं। इसके बाद हम 40% ऐसे कॉलेज हैं, यानी 40% ऐसे कॉलेज हैं जो अपात्र घोषित हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 35% ऐसे जो कॉलेज हैं जो 35% ऐसे कॉलेज हैं जो 200 से अधिक कॉलेजों में कमियां पाई गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे मुसीबत है। यहाँ पे पीएनएसटी वाले स्टूडेंट को बहुत ही परेशानियाँ झेलने को मिल रही है। लेकिन अपनी जो सरकार है लगातार इसमें काम नहीं कर रही है सही तरीके से। यदि सही तरीके से काम करती तो इस तरह की हालात उत्पन्न नहीं होती। अभी भी देखिए, इसी बीच मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए मान्यता का वितरण गुपचुप तरीके से किए जाने का मामला सामने आया है। देखिए, तो जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए जो मान्यता का जो वितरण है गुपचुप तरीके से किए जाने का मामला सामने आया है। अब क्या है वजह, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमने बताया कि 40% यानी 330 से अधिक कॉलेज जो है सीबीआई ने अपात्र घोषित कर दिया। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बातें हैं, ठीक है। और 35% यानी 200 से अधिक कॉलेज में कमियां पाई गई। अब सोच सकते हैं कि केवल 22% ऐसे ही कॉलेज हैं जो क्या है सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसीलिए क्या है, अब यानी गुपचुप तरीके से किए जाने का मामला सामने आया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 6 नवंबर को नर्सिंग काउंसिल द्वारा जारी की गई एक आम सूचना में बताया गया कि कॉलेजों को उनके मान्यता आवेदनों की स्थिति अब उनकी लॉग इन आईडी पर उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 नवंबर को एक नर्सिंग काउंसिल द्वारा की गई एक आम सूचना थी, उसमें बताया गया था कि कॉलेज को उनके जो मान्यता आवेदनों की स्थिति अब उनकी लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं आगे की क्या है अपडेट है। आगे की अपडेट देखते हैं तो देखिए आगे आप देख सकते हैं, छात्र परेशान है कहाँ ले एडमिशन। जी हाँ, क्योंकि इस वजह से छात्र परेशान है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फर्जीवाड़ा होने की वजह से कौन सी कॉलेज सही है कौन सी खराब है। देखिए अब देखिए छात्र इस वजह से बहुत ही ज़्यादा लेके परेशान है। आइए देखते हैं पूरा क्या है मामला। नर्सिंग शिक्षण संस्थान मान्यता नियम 2018 के तहत नियम 58 में यह स्पष्ट है कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और निर्णयों की सूची काउंसिल की वेबसाइट पर प्रकाशित करनी चाहिए। देखिए, हालांकि इस बार नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार यानी अनीता चांद ने मान्यता प्रमाण पत्र के निर्णयों को गुपचुप तरीके से
वितरित करने की तैयारी की जा रही है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो चुका है, ठीक है। 40% से अधिक ऐसे कॉलेज यानी 330 से अधिक ऐसे कॉलेज हैं जो सीबीआई ने अपात्र घोषित कर दिए है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, गुपचुप तरीके से क्या है, मान्यता देने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद इस बारे में जब अनीता चांद से बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। उनसे उनसे बात की गई तो उन्होंने कोई अभी जवाब नहीं दिया। अब इसके साथ आगे देखते हैं कि इस स्थिति से नर्सिंग कॉलेजों में असमंजस की स्थिति है कि छात्रों को यह भी समझ नहीं आ रहा कि वे प्रदेश के किस नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लें और किस में नहीं, देखिए, ठीक है। अब स्टूडेंट तो ये भी परेशान है, बहुत ही डाउट में है कि देखिए इतना ज़्यादा घोटाला, इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है तो हमारा भविष्य तो खराब होगा। हमने इतनी मेहनत की, एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसकी तैयारी की है, ठीक है, और एडमिशन लेने के बाद क्या है, ये पता चले कि हमारी ये जो कॉलेज है इतनी ख़राब है कि मतलब हम किसी लायक नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कॉलेज स्टूडेंट में बहुत ही बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही कहीं ना कहीं एकदम चिंताजनक बातें हैं, परेशानी वाली बातें हैं। लेकिन हमारी जो सरकार है, सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार हमेशा से ही क्या है, पूरी तरह से सही तरीके से काम नहीं करती है, खासतौर पर अपनी ईएसबी है, ठीक है। ईएसबी तो हमेशा लगातार शीर्ष पे बना रहता है, ठीक है। इसके बाद आप भी देख सकते हैं आगे क्या है, पूरी अपडेट को समझते हैं। सीबीआई जांच में मध्य प्रदेश के यह स्थिति तब उत्पन्न हो रही है जब अन्य अपेक्स काउंसलिंग मान्यता के निर्णय अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करती है, ठीक है। इस मामले में नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार, जो नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार अभी अनीता चांद से बनाया गया था, उनसे चांद से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उन्हें सूचना दी गई है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। आप देख सकते हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं याचिकाकर्ता विशाल बघेल का कहना है कि नर्सिंग घोटाले में शामिल लोग जो अब रजिस्ट्रार के रूप में काउंसिल चला रहे हैं, उनसे पारदर्शिता की उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए यहाँ पे सीधा सा बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए अब रजिस्ट्रार के रूप में जो काउंसिल चला रहे हैं उनमें पारदर्शिता की उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी आपको पता होगा कि अनीता जो चांद जी को नया रजिस्ट्रार बनाया गया है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं पहले चर्चित रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका भी थोड़ा सी छवि में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, ठीक है। इसीलिए इनका कहना है कि रजिस्ट्रार के रूप में काउंसिल चला रहे हैं उनमें पारदर्शिता की उम्मीद कम है, ठीक है। इसके साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इन 308 कॉलेजों में से 169 जो कॉलेज हैं, 169 कॉलेज हैं वो पात्र पाए गए हैं, जबकि 66 कॉलेज अपात्र हैं। इनमें भोपाल के जीएमसी सहित 10 सरकारी कॉलेज भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 73 कॉलेज ऐसे हैं जो मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस मामले की दैनिक भास्कर ने पड़ताल कर खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद सीबीआई की नई दिल्ली की टीम ने मध्य प्रदेश के अफसरों पर कार्रवाई की थी। अब बाकी कॉलेजों की जांच पूरी कर रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत की गई। अब यहाँ पे देखते ये पूरी अपडेट थी, तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत ही बड़ी चिंता वाली बात है, ठीक है, परेशानी वाली बात है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी एमपी की सरकार है, ठीक है, एमपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं इसको सही तरीके से काम करना चाहिए। स्टूडेंट के लिए हमेशा ये कहीं ना कहीं अड़चन बनी रहती है। खास तौर पर ईएसबी है, ईएसबी वाले तो अब क्या ही बताऊं, ये तो लगातार चर्चित पे बने रहते हैं, ना तो कोई वैकेंसी निकालेंगे, वैकेंसी निकलती भी है तो बहुत ज़्यादा उसमें फर्जीवाड़ा होता है। देखिए तो ये देखिए लेटेस्ट अपडेट रही। अब देखते हैं 13 तारीख को क्या चीज़ें होती हैं, क्या हो पाता है, ठीक है, और एडमिशन हो पाता नहीं हो पाता है, क्या है लेटेस्ट अपडेट। अब आगे चलते हैं क्या चीज़ें होगी। जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको लाइक कर देना है और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है, ठीक है। बाकी राहुल सर आपके सामने खड़े हुए हैं, जो भी दिक्कतें होगी तो मेरा बहुत ही सपोर्ट रहेगा, आप जो भी बोलेंगे बहुत ही प्रयास रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।